मेरे लिए सबसे पहले परिवार है। रवि, इस शनिवार और रविवार को पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर चलते हैं। कुछ और दोस्त भी चलेंगे। रवि के दोस्त अमर ने रवि से कहा। इस शनिवार को? अच्छा, पहले घर जाकर पीहू से बात करके बताता हूँ। अच्छा, आशा भाभी जी से बात कर ली है क्या? वे तैयार हैं चलने के लिए? अरे उससे क्या पूछना, जब मैं कहूँगा कि चलो तो फिर ना नुकुर की संभावना ही नहीं है। अमर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, पर मैं अपनी पत्नी पीहू से पूछे बिना कोई कार्यक्रम नहीं बनाता। अच्छा, डरते हो भाभी से? अमर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। नहीं, डरता नहीं हूँ, सम्मान करता हूँ। मान लो कि मैं उससे सलाह किए बिना कोई कार्यक्रम बना लूँ, फिर पता चले कि किसी कारणवश वो जा ही ना पाए, उसकी तबीयत खराब हो, या उसने किसी को अपने घर बुलाया हो, या मुझसे पूछे बिना उसने भी कहीं जाने की बात सोच रखी हो, तो दोनों का मूड ऑफ हो जाएगा ना। तो हम मिलजुल कर ही कोई कार्यक्रम बनाते हैं। जब दोनों को एक साथ रहना है तो एक दूसरे की खुशी और सहमति भी ज़रूरी है। वैसे भी मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और सबसे पहले अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचता हूँ। उनका सुख दुख मुझे बहुत प्रभावित करता है, सो मैं उनकी सलाह मशवरा के लिए बगैर कुछ नहीं करता। ठीक है, तो तुम बात कर लो पहले, फिर बताओ। पीहू पिकनिक की बात सुनकर चहक कर बोली। हाँ हाँ, चलो ना, चलते हैं। मैं तो कब से सोच ही रही थी कि कहीं घूमने चला जाए। नियत समय पर सभी दोस्त सपरिवार पिकनिक के लिए निकले। अमर घर से तो अपनी पत्नी आशा के साथ निकला, पर वहां पहुंचकर वो अपने बच्चों और पत्नी से बेखबर अपने एक दोस्त के परिवार के साथ साथ घूमने लगा। उसकी पत्नी आशा अपने 2 साल के बच्चे के साथ अलग थलग सी पड़ गई। एक हाथ में बच्चे का सामान का बैग और दूसरे हाथ में बच्चे को संभाले आशा जल्दी ही थककर एक जगह बैठ गई। पीहू ने देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंची और बच्चे को उसके हाथ से ले लिया। बस इसलिए मैं कभी इनके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। खुद तो अकेले किसी दोस्त के साथ चिपक जाएंगे, उसके बच्चों का ध्यान भी रखेंगे और मुझे अकेले छोड़ देंगे। अकेले बच्चे और सामान के साथ कितनी परेशानी होती है, ये जानते हुए भी कभी मेरा साथ नहीं देते। आशा ने आंसू भरी आंखों से कहा। जब पीहू को वापस लौटकर आने में समय लगने लगा तो रवि भी वहीं आ गया। क्या हुआ भाभी, आप यहाँ क्यों बैठ गई? और अमर कहाँ गायब हो गया? होंगे कहीं किसी दोस्त के साथ। मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ, आप चिंता ना करें। रहने दीजिए भैया, बाद में घर पहुँचकर वे पूरा गुस्सा मुझी पर निकालेंगे। आशा ने रवि को रोकते हुए कहा, पर रवि नहीं रुका। अमर, तुम यहाँ प्रकाश के परिवार के पास बैठे गप्पे मार रहे हो और वहाँ भाभी जी अकेली बच्चे के साथ परेशान हो रही हैं। रवि ने अमर से कहा। तो अब मैं क्या उसके पीछे पीछे घूमता रहूं? अरे भाई, बाहर निकलकर भी परिवार की हाजिरी में लगे रहना पड़े तो फिर घर से बाहर आने का फ़ायदा ही क्या? ठीक है, पर पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी तो घर हो या बाहर निभाना ज़रूरी है। मौज मस्ती का मतलब परिवार को भूलकर मज़े करना तो नहीं है ना। यार, तू मुझे उपदेश तो दे मत और जाकर अपने परिवार को संभाल। मेरे परिवार की चिंता मत कर। अमर ने रवि के सामने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, मैं जो जाऊंगा ही, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और हाँ, मैं तेरे परिवार को भी सुरक्षित तेरे घर पहुंचा दूंगा। तू कर ले मन भरकर मस्ती। रवि अमर को वहीं छोड़कर वापस पीहू
और आशा के पास आया और आशा से बोला, भाभी आप चिंता ना करें, अब हम लोग जब तक यहाँ हैं आपके साथ ही रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। इसके बाद रवि और पीहू बराबर आशा और उसके बच्चे का ध्यान रखते हैं।